कोई भी मुसलमान पे कोई आरोप लग रहा है, बिना आरोप सिद्ध हुए बुलडोजर चला दीजिए। देश में संविधान ही नहीं है, कोर्ट ही नहीं है, तो फिर इनको ढा दीजिए ना। क्यों रखे हैं? क्या मतलब है कोर्ट का? जब कोर्ट में जब आप सिद्ध नहीं हुआ गलती तो आप ढा दे रहे हैं, कब तक ऐसे चलेगा? समाजवादी पार्टी आज कहाँ है यूपी में? बीएसपी कहाँ है? आम आदमी पार्टी कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? एक ट्वीट नहीं है इनके बड़े नेताओं का, इनके पार्टी प्रमुख का। क्यों नहीं है? आज नहीं, आज हमारा मुसलमानों का बारी है तो कल हिंदुओं का बारी भी आएगा। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे बीजेपी आरएसएस के लोग। नफरतें बहुत उरूज पे है, इसको रोकना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ आप भी आइए, हमारे साथ खड़े होइए इस नफरत के खिलाफ, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ। कहीं ना कहीं ये जो देश में माहौल बना है एक कम्युनिटी में नफरत के खिलाफ, इसका सरासर दोषी गोदी मीडिया है। केजरीवाल को होना चाहिए था, लेकिन बेशर्म इंसान है, वो संघी है। वो डेवलपमेंट के पैकेट के अंदर में वो एक संघ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है इस देश में। देखिए, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी एक खास वोट बैंक के लिए कुछ नहीं बोल रही है। दिल्ली का उदाहरण लीजिए, ये आतिशी मरलेना से लेके राघव चड्ढा तक ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ मुसलमान रह रहे हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, और यही लोग दंगे करवा रहे हैं जिनको बीजेपी ने बचाया है। शर्म नहीं आती है इनको? ये लोग जिनके वोट से ये चुनाव जीते हैं, जिनके 62 सीट आई है, 62 सीट, पिछली बार 67 सीट आई थी, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। वो कहीं बांग्लादेशी नहीं है, कहीं रोहिंग्या नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, और संविधान ये अधिकार देता है कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे। केजरीवाल को होना चाहिए था, लेकिन बेशर्म इंसान है, वो संघी है। वो डेवलपमेंट के पैकेट के अंदर में वो एक संघ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है इस देश में, और कुछ नहीं। अच्छा, कल असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर पहुँचे हैं जहांगीरपुरी, क्या कहना चाहेंगे? तब कहाँ थे वो? जब बुलडोजर से ढाए जा रहे थे तब क्यों वहाँ वृंदा खैरात रहती है सीपीएम से? तब क्यों रवि राय रहते हैं सीपीआईएमएल से? और लोग कहाँ हैं? दिल्ली में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, बहुत सारे, यहाँ लुटियन जोन में जाइए बहुत सारे मुस्लिम सांसद हैं, क्यों नहीं है खड़े? कहाँ थे? एसी में आराम कर रहे थे। क्यों जाए? मत जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर शाम को क्यों गए? जब बुलडोजर चलाया जा रहा तब तो नहीं गए आप में इतना कैपेबिलिटीज है, आप जाएंगे तो रोक सकते हैं। आप सांसद हैं, आप वेल नोन सांसद हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप लीगल बात कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। उम्मीद तो है, संविधान है, संविधान के बल पे हम यहाँ हैं। संविधान हमें इजाज़त देता है एहतजाज करने का, हम कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वो न्याय देगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो देश में माहौल बना है एक कम्युनिटी में नफरत के खिलाफ, इसका सरासर दोषी गोदी मीडिया है। अच्छा, उनके लोगों ने जो नफरतें बांटे हैं ना टीवी पे बैठ के, टीवी शो में प्राइम टाइम पे, उसका आज नतीजा है ये नफरतें इतना उरूज पे है, गांव-गांव, घरों-घरों तक पहुंची है। मकान तो दोनों समुदाय के टूटे रहे ना, हिंदू के तो टूटेंगे ना। ये हिंदुस्तान एक घर है, इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। आज नहीं, आज हमारा मुसलमानों का बारी है तो कल हिंदुओं का बारी भी आएगा। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे बीजेपी आरएसएस के लोग। आप भी नपेंगे, जो मुसलमानों के साथ खड़ा होगा वो नपेगा। आज ये एकदम खुलेआम हो चुका है। आज देखिए, भीमा कोरेगांव में कौन लोग जेल में हैं? क्या कोई प्रधानमंत्री को मार सकता है? क्या किसी में हिम्मत है? नहीं मार सकता है। लेकिन उनमें जो यूएपीए में जेल में है 70 साल 80 साल, कौन लोग हैं? किस कम्युनिटी के लोग हैं? क्या उनका नाम उर्दू नाम है? नहीं है। वजह यही है कि सबको यूएपीए के अंदर जेल में डाला जा रहा है, एनएसए के अंदर जेल में डाला जा रहा है। ये नफरतें बहुत उरूज पे है, इसको रोकना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ आप भी आइए, हमारे साथ खड़े होइए इस नफरत के खिलाफ, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, इनको हराइए। तमाम सेकुलर दलों ने राजनीति अशुद्ध बनाया है, कोई क्यों नहीं खड़ा होती है? देखिए, जो खुलेआम इनके खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, एक वोट बैंक की बात नहीं कर रहा है, वोट बैंक के बिना सोचे काम कर रहा है। वो तमाम सारी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आप वोट देते हैं वो तो भाग लेना आपके नाम। वो हमेशा से भागी है ना। समाजवादी पार्टी आज कहाँ है यूपी में? बीएसपी कहाँ है? आम आदमी पार्टी कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? एक ट्वीट नहीं है इनके बड़े नेताओं का, इनके पार्टी प्रमुख का। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, हिंदू नाराज हो जाएगा। कब तक ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चलना चाहिए। हमारा प्लान है, हो सके तो कल हम जंतर पंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। तमाम सारी सिविल सोसाइटीज और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। चलिए, ठीक है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 घंटे पहले भी रोक लगाया था कल, फिर भी 2 घंटे तक डेमोलिशन चला। अच्छा, मीडिया को जिस तरह से यहाँ पे रोक दिया है, उससे जिस तरह की नाराजगी। मीडिया को ही नहीं रोका गया, तमाम स्टूडेंट भी नहीं आ रहे अंदर इधर प्रोटेस्ट में। देखिए, पुलिस कितने तादाद में खड़ी है। यहाँ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। जहांगीरपुरी में चल रहा था ये सब, और यहाँ पुलिस लाइन से लगी थी। क्यों लगी थी? यहाँ कौन लोग रहते हैं? मुसलमान रहते हैं ना। ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी लोग हैं। क्यों पुलिस इतना लगाया जा रहा है? हम कॉमन स्टूडेंट ही है तो
हम जिन पे जुल्म हो रहा है उन्हीं के खिलाफ तो आवाज़ उठा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास देखिए, हमारे पास लाठी है, गोली है, हथियार है, बम है, बंदूक है, कुछ भी तो नहीं है। हम खाली हाथ है। एनडीएमसी और सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो लीगल तरीके से। देखिए, एनडीएमसी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, आरएसएस के इशारे पे काम कर रही है। पिछली बार हमने देखा यही साउथ दिल्ली में एनडीएमसी का एक वो आया कि इसमें साउथ दिल्ली में मीट नहीं बिकेगा। उसके बाद जेएनयू में इतना सारा बवाल हुआ, लोगों कॉमन स्टूडेंट को एबीवीपी बीजेपी का छात्र संगठन ने मारा पीटा। और एनडीएमसी के पहले आदेश गुप्ता जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं इस राज्य के, दिल्ली राज्य के, उन्होंने ये बोला कि वहाँ इलीगली लोग रह रहे हैं, उनका घर तोड़ा जाए। उसके बाद एनडीएमसी का नोटिस आता है कि उनका घर छोड़ा जाए। कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और उसमें तो गुप्ता जी भी आ गए। तो गुप्ता जी आएंगे ना, उनके बीच में रह रहे हैं ना, उनके साथ खड़े हैं ना, आएंगे, सब आएगा। तो यही तो बात। वहाँ तो मंदिर भी थी, मंदिर क्यों नहीं तोड़ दी गई? मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया 2 घंटा पहले, तो क्यों नहीं रोका गया? 2 घंटे तक इलीगली डेमोलिशन चला। जो चीज रोड पर है वो तो टूटी जाएंगी ना। रोड पे थी वो, पिछले 15 सालों से रोड पे नहीं थी। जब ये काम हुआ, जो हिंदुत्व का ग्रुप वहाँ मुसलमानों पे हमला किया, उनके 14 लोग गिरफ्तार हुए और 6 लोगों पे एनएसए लगाए। उसके बाद याद आया आपको कि इलीगली लोग रह रहे हैं। पूरा ये देश में बता रहा हूँ, पूरा दिल्ली में 70% लोग इलीगली रह रहे हैं। क्या उनको हटाएंगे आप? नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं को आप हटाएंगे। देखिए, बुलडोजर चलने का प्रक्रिया आज से शुरू नहीं हुआ है, महीनों से हम देख रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, रुड़की, कोई भी मुसलमान पे कोई आरोप लग रहा है, बिना आरोप सिद्ध हुए बुलडोजर चला दीजिए। इस देश में संविधान ही नहीं है, कोर्ट ही नहीं है, तो फिर इनको ढा दीजिए ना। क्यों रखे हैं? क्या मतलब है कोर्ट का? जब कोर्ट में जब आप सिद्ध नहीं हुआ गलती, तो आप ढा दे रहे हैं। कब तक ऐसे चलेगा? सर, एक सवाल और है कि जिस समुदाय को तोड़ा जा रहा टारगेट कर करके, लेकिन उसके रहनुमा जिसको वोट देते हैं मुसलमान, वो लोग दिखते नहीं है। सेक्युलर पार्टियां नहीं दिखेंगे ना, क्यों दिखेंगे? वो भी आरएसएस के चट्टे बट्टे हैं। केजरीवाल भी आरएसएस का चट्टा बट्टा है। उसको एक वोट बैंक की चिंता है। वो मुसलमान वहाँ जो रह रहे हैं, जिनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता रहे हैं, उनके लोग। दिल्ली विधानसभा में 5 मुसलमान विधायक है, लेकिन एक के सिवा कोई नहीं बोल रहा है। बोल रहा है, 2 लोग बोल रहे हैं, यूनिस बोल रहे हैं, अमनतुल्ला बन रहा है। लेकिन क्या इन पे हिम्मत नहीं था कि जहांगीरपुरी पहुंच जाए? सिर्फ फेसबुक पे लिखेंगे, सिर्फ ट्वीट करेंगे। अब की बार अगला चुनाव में इनको पता चल जाएगा। सर, अगले साल भी दंगा हुआ था, उसमें भी केजरीवाल नहीं दिखे और इस बार भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं दिखेंगे ना, इनको पता है, इनको वोट बैंक की चिंता है ना, इनको हिंदुत्व की चिंता है, इनको हिंदू कम्युनिटी की चिंता है, इनको मुसलमान कम्युनिटी की चिंता नहीं है। इनके भाषा देखिए, इनको पूजा की बात करनी है, इनको हिंदुत्व की बात करनी है, इनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान की बात करनी है, नफरत बांटनी है। क्या राघव चड्ढा पहले ऐसे ही बोलते थे? आतिशी मारलेना पहले ऐसे ही बोलती थी? नहीं बोलती थी।